जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे कृष्णा, जो भी भक्त आज इस अमृत वाणी को सुन रहा है, उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हां, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल कृष्णा गीता ज्ञान पर नए हैं तो अब भी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। जब रास्ते पर धुंध छा जाए और आगे कुछ भी दिखाई न दे तो मन घबराता है। इंसान सोचता है, अब किस दिशा में जाऊं, कौन सा कदम सही होगा। यही वह क्षण है जब भीतर की आवाज को सुनना जरूरी हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब बाहरी शोर तुम्हें उलझा दे तो चुपचाप अपने अंतर्मन में उतर जाओ, वहीं तुम्हें सही उत्तर मिलेगा। अगर जीवन के सवाल तुम्हें परेशान करें और समाधान कहीं न दिखे तो भागने की कोशिश मत करना। ठहरो, गहरी सांस लो और स्वयं से पूछो, मैं कौन हूं, मेरा कर्तव्य क्या है। देखना, भीतर से ही एक शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देगी। कभी कभी तुम्हें लगेगा कि पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ खड़ी है, लोग तुम्हें समझ नहीं पा रहे, हालात तुम्हें दबा रहे हैं और तुम्हारा मन शून्य हो चुका है। ऐसे में कृष्ण की वाणी को याद करो, जो नहीं जानता क्या करना है उसे बस कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म ही अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाता है। जीवन में भ्रम आना स्वाभाविक है, लेकिन वहीं रुक जाना हार मान लेना है। प्रश्न उठते हैं ताकि उत्तर खोजे जाएं, उलझने आती हैं ताकि आत्मा मजबूत हो सके। इसलिए जब कुछ भी समझ ना आए तब विश्वास करो कि प्रभु तुम्हारे साथ हैं और उनका मौन ही तुम्हें सही राह दिखा रहा है। मन में यह दृढ़ भरोसा रखो, मैं अकेला नहीं हूं। जब दिशा साफ न दिखे तो कृष्ण की ओर नजर करो और कहो, हे प्रभु, मुझे मेरा मार्ग दिखाइए। उस प्रार्थना की शक्ति इतनी गहरी होती है कि अचानक अंधेरों के बीच से एक छोटी सी रोशनी जगमगा उठती है और वही रोशनी तुम्हें सही दिशा में ले जाती है। जब ज्ञान के द्वार बंद लगें और मन बार बार पूछे, अब आगे क्या, तब धैर्य को साथी बनाओ। याद रखो, कृष्ण ने कभी यह नहीं कहा कि जीवन हर कदम पर स्पष्ट होगा। उन्होंने हमेशा यही समझाया कि जो धुंध है वह भी किसी कारण से है। अंधेरे में भटकना तुम्हें भीतर की ताकत का परिचय कराता है। अगर सामने रास्ते अनेक हों और प्रत्येक राह अलग मंजिल की ओर ले जाती लगे तो घबराओ मत। सोचो, क्या सच में हर दिशा तुम्हारे लिए बनी है? नहीं, तुम्हारा मार्ग पहले से निर्धारित है, बस धैर्यपूर्वक एक एक कदम चलने की आवश्यकता है। जब भीतर का मन शांत होगा तभी उस अदृश्य हाथ का संकेत समझ में आएगा जो तुम्हें सही मोड़ पर ले जाएगा। कभी जीवन इतना उलझा हुआ लगेगा कि साधारण बातें भी कठिन प्रश्न बन जाएंगी, जैसे किससे बात करूं, किसे छोड़ दूं, किस पर विश्वास करूं। इन छोटे छोटे निर्णयों में भी बड़ी उलझन पैदा हो सकती है। पर याद रखो, कृष्ण ने कहा था, मनुष्य वही है जो अपने विवेक से निर्णय ले और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ दे। तो जब उत्तर न मिले तब साहस करो और अपने विवेक से कदम बढ़ाओ, क्योंकि यही प्रक्रिया आत्मा को परिपक्व बनाती है। मन को बार बार एक ही सवाल सताएगा, क्या मैं सही कर रहा हूं, क्या यही दिशा है? और यही प्रश्न तुम्हें भीतर तक झकझोर देंगे। लेकिन अगर तुम धैर्य रखकर कर्म करते रहोगे तो अनुभव धीरे धीरे सारी अनिश्चितता मिटा देगा। एक दिन वही उलझन तुम्हें स्पष्टता का सबसे बड़ा उपहार बनकर मिलेगी। हर इंसान कभी न कभी इस स्थिति से गुजरता है, कुछ समझ में ना आना, आगे का रास्ता धुंधला लगना। पर यही क्षण सबसे मूल्यवान है, क्योंकि यही तुम्हें प्रभु पर भरोसा करना सिखाता है। विश्वास करो, जब तुम्हारे पास कोई जवाब न हो तब भी ईश्वर का मौन तुम्हें सही दिशा में आगे बढ़ा रहा होता है। जब जीवन तुम्हें खालीपन का एहसास कराए और भीतर से आवाज उठे, अब क्या करूं, तब उसे कमजोरी मत समझो। यही वह अवसर है जब आत्मा तुम्हें पुकार रही होती है। अक्सर हम बाहर उत्तर खोजते रहते हैं,
लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो भीतर झांकता है वही सच्चा मार्गदर्शक पाता है। बाहर का शोर कभी स्थायी समाधान नहीं देता, पर भीतर की शांति हर उलझन का हल धीरे धीरे खोल देती है। सोचो, अगर सब कुछ साफ साफ दिखे तो क्या जीवन का कोई रहस्य बचेगा? नहीं, रहस्य ही तो आत्मा को खोज की ओर ले जाते हैं। अगर तुम्हें समझ में न आए कि क्या करना है, तो मानो यह ईश्वर की योजना है तुम्हें तलाशने के लिए मजबूर करने की। उलझने दरअसल संकेत हैं कि तुम्हें अभी और गहराई में जाना है। सतही जवाबों से संतुष्ट नहीं होना। कभी यह भी होता है कि मन सवाल पूछता है, क्यों मैं ही ऐसी स्थिति में हूं? क्यों मुझे ही रास्ता नहीं मिल रहा? लेकिन ध्यान से देखो, हर महान आत्मा को पहले इस अंधकार से गुजरना पड़ा। अर्जुन भी युद्ध भूमि में खड़ा होकर यही सोच रहा था, अब क्या करूं, किस ओर जाऊं? और ठीक उसी समय कृष्ण ने गीता का अमृत उसके हृदय में उतारा। इसका अर्थ यही है कि जब सबसे ज्यादा भ्रम हो, तब सबसे बड़ा ज्ञान तुम्हें मिलने वाला होता है। उत्तर न मिलना हार का संकेत नहीं है, बल्कि यह प्रक्रिया है। जैसे बीज धरती में छिपा रहता है, अंधेरे में दबा हुआ, बिना किसी प्रकाश के, पर भीतर ही भीतर जीवन पल रहा होता है। उसी तरह तुम्हारी उलझनें भी आने वाले प्रकाश की तैयारी हैं। धैर्य रखो, भरोसा रखो और अपने कर्म को मत छोड़ो, क्योंकि कर्म ही वह दीपक है जो धीरे धीरे धुंध को काटकर राह को रोशन करता है। और सबसे अहम बात, जब तुम्हें समझ में ना आए कि क्या करना है, तब गलत करने का डर मत पालो, क्योंकि गलतियां भी शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें सिखाती हैं कि कौन सा रास्ता तुम्हारे लिए नहीं है, और यही ज्ञान तुम्हें सही दिशा तक पहुंचाता है। इसलिए ठहरना मत, चलते रहो, सीखते रहो और भरोसा रखो कि कृष्ण हर कदम पर तुम्हारे साथ हैं। जब समझ धुंधली हो जाए और मन के भीतर तूफान उठने लगे, तब सबसे पहले खुद से यह सवाल पूछो, क्या मैं अपने डर के कारण रुक गया हूं, या सचमुच मुझे दिशा नहीं दिख रही? अक्सर उलझन का कारण अज्ञान नहीं होता, बल्कि मन का भय होता है। हम सोचते हैं, अगर यह कदम गलत हो गया तो, अगर सब बिगड़ गया तो। पर कृष्ण ने साफ कहा, जो कर्म करने से डरता है वह कभी सत्य तक नहीं पहुंचता। इसलिए जब कुछ भी समझ न आए, तब भी साहस के साथ आगे बढ़ना ही उत्तर है। कभी ऐसा भी लगेगा कि रास्ते में हर कोई तुम्हें अलग सलाह दे रहा है। कोई कहेगा यही करो, कोई कहेगा वो करो, और तुम्हारा मन और उलझ जाएगा। लेकिन याद रखो, दूसरों की आवाज हमेशा अधूरी होती है, जबकि तुम्हारा अंतर्मन संपूर्ण सत्य को जानता है। जब शोर बढ़ जाए, तब मौन में जाओ, क्योंकि मौन ही सबसे सच्चा मार्गदर्शक है। अगर जीवन के प्रश्न इतने गहरे हो जाएं कि उनका उत्तर किताबों में भी न मिले, तो निराश मत होना। कृष्ण ने कहा, ज्ञान कभी बाहर से नहीं आता, वह भीतर से प्रकट होता है। जब समय सही होता है, तो उत्तर अपने आप तुम्हारे सामने खुलने लगते हैं। इसलिए प्रश्नों को बोझ मत समझो, बल्कि उन्हें वरदान समझो, क्योंकि प्रश्न ही खोज का दरवाजा खोलते हैं। सोचो, अगर तुम्हें हमेशा पता होता कि आगे क्या करना है, तो क्या जीवन में कोई रोमांच होता? नहीं, अनिश्चितता ही तो तुम्हें जागृत रखती है, संघर्ष करना सिखाती है और भीतर सोई हुई ताकत को जगाती है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए, तब यह मत सोचो कि तुम अकेले हो, बल्कि यह मानो कि तुम उस अवस्था में हो जहां से नई चेतना जन्म लेती है। और सबसे गहरी बात यह है, उलझने ही भक्ति की ओर ले जाती हैं। जब मन भ्रमित होता है, तब वह ईश्वर की ओर मुड़ता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे मार्ग दिखाइए। यही पुकार आत्मा को विनम्र बनाती है, और विनम्रता ही भक्ति का पहला कदम है। इसलिए जब भी समझ ना आए, तब हाथ जोड़कर बस इतना कहो, हे कृष्ण, मैं आपका हूं, मुझे दिशा दीजिए। देखना, इस सरेंडर की शक्ति इतनी महान है कि आगे का रास्ता स्वयं प्रकाशित हो जाएगा। जब मन उलझन में डूब जाता है और आगे का रास्ता धुंध से घिरा लगता है, तब यही अवसर आत्मा को परखने का होता है। जीवन हमेशा सरल संकेत नहीं देता, कई बार वह चुप रहता है ताकि तुम अपनी शक्ति पहचान सको। जब कुछ समझ ना आए, तो तुरंत निर्णय लेने की जल्दी मत करो। पहले ठहरो, अपनी सांसों को गिनो, मौन को महसूस करो, क्योंकि मौन के भीतर ही वह उत्तर छिपा है जिसे तुम्हारा मन ढूंढ रहा है। अक्सर इंसान चाहता है कि हर प्रश्न का उत्तर तुरंत मिले, पर क्या यह संभव है? नहीं, कभी कभी जीवन चाहता है कि तुम प्रतीक्षा करना सीखो। प्रतीक्षा कोई कमजोरी नहीं, बल्कि तपस्या है। जैसे बीज धरती के अंधेरे में समय लेता है, वैसे ही तुम्हारे सवाल भी धीरे धीरे अंकुरित होंगे।
अगर कुछ भी समझ में ना आए तो धैर्य को थामे रहो, क्योंकि यही धैर्य तुम्हें अगले कदम तक ले जाएगा। नंबर 1, जब विचारों का शोर बढ़ जाता है और निर्णय का पल भारी लगने लगता है, तब कृष्ण का संदेश याद करो। संदेह आत्मा का सबसे बड़ा शत्रु है। इसका अर्थ यह है कि अगर तुम लगातार संदेह में जीते रहोगे तो कोई भी रास्ता तुम्हें शांति नहीं देगा। इसलिए जिस क्षण उत्तर न मिले उस क्षण बस एक बात तय कर लो, मैं डर के कारण रुकूंगा नहीं। यह साहस ही तुम्हें उस द्वार तक पहुंचा देगा जो बंद प्रतीत हो रहा था। समझ में ना आना दरअसल हार नहीं है, यह आत्मिक परीक्षण है। यह समय तुम्हें यह सिखाता है कि जीवन का नियंत्रण केवल तुम्हारे हाथ में नहीं है। जब हालात उलझे हों तो स्वीकार करो कि ईश्वर की योजना तुम्हारी योजना से बड़ी है। यही स्वीकार तुम्हारे भीतर शांति लाता है और धीरे धीरे वही शांति तुम्हें स्पष्ट दृष्टि देती है। और सबसे अद्भुत बात यह है, जब तुम्हें लगता है कि अब मैं नहीं जानता क्या करना है, ठीक उसी क्षण तुम उस स्तर पर पहुंच चुके होते हो जहां अहंकार टूट जाता है। और जब अहंकार टूटता है तभी प्रभु का प्रकाश भीतर उतरता है। यह भ्रम की घड़ी ही आत्मा को दिव्य मार्गदर्शन के लिए तैयार करती है। जब तुम्हें लगे कि मन बिल्कुल खाली हो गया है और कोई भी दिशा साफ नहीं दिख रही, तो डरना मत। यही खालीपन तुम्हारे भीतर नई संभावना के जन्म का संकेत होता है। अक्सर इंसान सोचता है कि उलझन कमजोरी है, पर वास्तव में उलझन ही वह अवस्था है जो आत्मा को भीतर की गहराइयों तक धकेल देती है। अगर सब कुछ स्पष्ट हो तो खोज कहाँ बचेगी, और जब खोज नहीं होगी तो विकास कैसे होगा। जब समझ न आए कि आगे क्या करना है, तब यह मत सोचो कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है। तुम्हारे पास सबसे बड़ा सहारा है, विश्वास। विश्वास अदृश्य है, पर उसका प्रभाव सबसे गहरा है। अगर तुम मन में यह ठान लो कि चाहे रास्ता दिखे या न दिखे, मैं हार नहीं मानूंगा, तो यह निश्चय ही तुम्हें एक एक कदम आगे बढ़ाता जाएगा। सोचो, समुद्र में यात्रा करने वाले नाविक को हर समय किनारा दिखाई नहीं देता। कभी कभी तो चारों ओर बस पानी ही पानी होता है, लेकिन फिर भी वह अपनी नाव को चलाता रहता है, क्योंकि उसे भरोसा होता है कि दिशा सही है। उसी तरह जब तुम्हें समझ में ना आए कि क्या करना है, तब भी चलते रहो, क्योंकि स्थिर रहना ही सबसे बड़ी गलती है। याद रखो, कृष्ण ने यही कहा, जीवन में सबसे बड़ा पाप कर्म न करना है। इसका मतलब है कि भ्रम के क्षणों में भी तुम्हें कुछ न कुछ करते रहना है, चाहे कदम छोटे ही क्यों ना हो। यही छोटे कदम मिलकर बड़ी यात्रा बनाते हैं और तुम्हें मंजिल तक पहुंचा देते हैं। और सबसे जरूरी बात, जब रास्ता अनजान लगे तो ईश्वर से जुड़ो, उनसे बात करो, जैसे अपने सबसे निकट के मित्र से करते हो। कहो, हे कृष्ण, मुझे नहीं पता मुझे किस ओर जाना है, आप ही मुझे संभाल लीजिए। यह संवाद तुम्हारे भीतर इतनी शक्ति भर देगा कि अचानक वही जगह जो अंधकारमय लग रही थी, एक प्रकाश से जगमगा उठेगी। जब कुछ भी स्पष्ट न हो और तुम्हें लगे कि मन बार बार भटक रहा है, तब यह समझना जरूरी है कि यह भटकाव भी तुम्हें किसी बड़ी सीख की ओर ले जा रहा है। कृष्ण की वाणी हमें यह याद दिलाती है कि जीवन कोई सीधी रेखा नहीं है, यह एक घुमावदार राह है। हर मोड़ पर नया अनुभव, नया सबक और नया अवसर छिपा होता है। इसलिए जब तुम्हें लगे कि अब रास्ता नहीं दिख रहा, तब इसे अंत मत मानो, इसे एक नए मोड़ की शुरुआत मानो। बहुत बार ऐसा होता है कि इंसान रास्ता न देखकर वहीं रुक जाता है और सोचने लगता है, शायद मेरे लिए कुछ भी शेष नहीं है। पर क्या सचमुच ऐसा होता है? नहीं, ठहर जाना ही सबसे बड़ा भ्रम है। जीवन कभी नहीं रुकता, समय कभी नहीं रुकता, तो फिर तुम्हें क्यों रुकना चाहिए? अगर आज दिशा स्पष्ट नहीं है तो कल वही रास्ता तुम्हें साफ दिखाई देगा। बस आज तुम्हें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना है। मनुष्य का स्वभाव है कि वह हर बात का तर्क चाहता है। उसे चाहिए कि हर स्थिति का कारण तुरंत मिले, हर उलझन का हल अभी समझ में आ जाए। लेकिन कृष्ण कहते हैं, समय ही सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर आज उत्तर नहीं मिल रहा तो इसका अर्थ यह नहीं कि उत्तर है ही नहीं। इसका अर्थ केवल यह है कि तुम अभी उस उत्तर को समझने की अवस्था में नहीं हो। जब तुम्हारा मन और हृदय तैयार होगा, तब वही उत्तर तुम्हें अपने आप दिखाई देगा। सोचो, एक बच्चा अगर बीज बोते ही अगले दिन पौधा खोजने लगे तो क्या मिलेगा? केवल मिट्टी दिखाई देगी। लेकिन जब वह इंतजार करेगा, जब पानी देगा, जब सूरज की रोशनी उस बीज तक पहुंचेगी, तभी जीवन अंकुरित होगा। उसी तरह तुम्हारे प्रश्न भी अभी मिट्टी में दबे बीज की तरह हैं। जब समय सही होगा, तब वे उत्तर रूपी पौधे बनकर तुम्हारे सामने खड़े होंगे।
और सबसे गहरी सच्चाई यह है, जब कुछ भी समझ में न आए तब अपने दिल को पवित्र रखो और अपने कर्म को जारी रखो, क्योंकि यही दो बातें मिलकर तुम्हें संभालती हैं। पवित्र हृदय तुम्हें ईश्वर से जोड़े रखता है और निरंतर कर्म तुम्हें रुकने नहीं देता। यही संतुलन अंततः तुम्हें उस स्थान तक पहुंचाता है जहां तुम्हारे सारे प्रश्न अपने आप शांत हो जाते हैं। जब मन प्रश्नों से भर जाता है और उत्तर कहीं दिखाई नहीं देते, तब भीतर एक बेचैनी जन्म लेती है। यह बेचैनी सामान्य नहीं होती, यह आत्मा की पुकार होती है। आत्मा कहती है, रुक मत, हार मत मान, बस तलाश जारी रख। सोचो, अगर जीवन हमेशा स्पष्ट हो तो आत्मा कभी गहराई में उतर ही ना पाए। यही अनिश्चितता आत्मा को भीतर देखने पर मजबूर करती है और वहीं से ज्ञान का सच्चा द्वार खुलता है। कभी ऐसा भी होता है कि तुम्हें लगता है, शायद अब मेरी प्रार्थना व्यर्थ है, शायद भगवान मेरी सुन ही नहीं रहे। पर क्या यह सच है? नहीं, कृष्ण का मौन भी उत्तर है। जब उत्तर तुरंत नहीं मिलता तो समझ लो कि अभी समय तुम्हें तैयार कर रहा है। अगर उत्तर अभी मिल भी जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे? नहीं। इसलिए ईश्वर इंतजार कराते हैं ताकि जब समाधान आए तो वह तुम्हें मजबूत बनाए, न कि और कमजोर कर दे। जब निर्णय लेना कठिन लगे और हर ओर धुंध ही धुंध दिखे, तब यह सोचकर निराश मत हो कि सब खत्म हो गया, बल्कि यह मानो कि अब तुम्हें भीतर की दृष्टि विकसित करनी है। आंखों से दिखने वाला रास्ता सीमित होता है, लेकिन आत्मा से दिखने वाला मार्ग असीमित है। और जब मन इस असीमित दृष्टि को पहचान लेता है, तब समझ आता है कि उलझन भी कृपा है। सोचो, अर्जुन को युद्ध भूमि में किसने दिशा दी? जब वह कह रहा था, मुझे कुछ समझ नहीं आता, मैं युद्ध नहीं करूंगा, तभी गीता प्रकट हुई। अगर अर्जुन को पहले से सब स्पष्ट होता तो क्या गीता का ज्ञान दुनिया तक पहुंचता? नहीं। इसका अर्थ यह है कि जब तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, वही क्षण तुम्हें सबसे बड़ा आशीर्वाद देने वाला होता है। और हां, यह भी याद रखो, उलझन के समय गलतियां करना भी ठीक है, क्योंकि गलती भी रास्ता दिखाती है। अगर तुम अंधेरे में चलते हुए एक दीवार से टकराते हो तो अगली बार समझ जाते हो कि यह रास्ता नहीं है। यही अनुभव धीरे धीरे तुम्हें सही राह तक ले जाता है। इसलिए जब कुछ समझ ना आए तो कदम रोकना मत, चलते रहो, क्योंकि स्थिरता आत्मा को बोझिल कर देती है, पर गति आत्मा को जीवित रखती है। जब इंसान खुद से यह पूछता है, अब आगे क्या, और कोई उत्तर नहीं मिलता, तब भीतर घबराहट होना स्वाभाविक है। लेकिन यही घड़ी सबसे कीमती होती है, क्योंकि यहीं से आत्मा को धैर्य सीखने का अवसर मिलता है। कृष्ण की वाणी यही कहती है कि संकट में डगमगाना नहीं, बल्कि रुककर भीतर की आवाज सुनना ही सच्चा मार्ग है। जब शोर बढ़े तब मौन ही तुम्हारा साथी बनेगा। बहुत बार तुम देखोगे कि जीवन तुम्हें जानबूझकर एक अंधेरी गली में खड़ा कर देता है। वहां कोई संकेत नहीं, कोई राहगीर नहीं, केवल खामोशी होती है। तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, पर वास्तव में वहीं से नई शुरुआत होती है। जैसे दीपक केवल अंधेरे में चमकता है, वैसे ही तुम्हारे भीतर का प्रकाश भी भ्रम की घड़ी में उजागर होता है। अगर दिशा नहीं मिल रही तो इसे ईश्वर की परीक्षा मत समझो, बल्कि इसे उनका प्रशिक्षण मानो। जैसे गुरु शिष्य को कठिन सवाल देते हैं ताकि उसकी समझ गहरी हो, वैसे ही जीवन तुम्हें कठिन परिस्थितियां देता है ताकि तुम्हारा आत्मबल परखा जाए। जब कुछ समझ में ना आए तब समझ लो कि अब तुम्हें साधारण से ऊपर उठकर असाधारण बनने का आह्वान किया जा रहा है। और हां, यह भी सच है कि कभी कभी इंतजार ही सबसे सही उत्तर होता है। हर बात का समाधान तुरंत मिलना जरूरी नहीं, कुछ चीजें समय के साथ ही खुलती हैं। अगर तुम पेड़ से फल तोड़ना चाहो जब वह अधपका हो तो उसका स्वाद कभी मधुर नहीं होगा। उसी तरह जब उत्तर समय से पहले मिलता है तो वह तुम्हें लाभ नहीं देता। इसलिए धैर्य रखो, क्योंकि सही क्षण आने पर वही उत्तर तुम्हारे जीवन को रोशन कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात, जब तुम्हें लगे कि अब तुम्हारा विवेक साथ छोड़ रहा है, तब याद करो कि तुम्हारे साथ वह शक्ति है जो अनंत है। कृष्ण हर उस दिल में रहते हैं जो ईमानदारी से पुकार करता है। बस एक सच्ची पुकार, एक सच्ची प्रार्थना, और देखना भीतर से ऐसी शांति उठेगी कि तुम्हें कदम बढ़ाने का साहस मिल जाएगा। यही वह शक्ति है जो उलझन को स्पष्टता में बदल देती है। जब जीवन के प्रश्न इतने गहरे हो जाते हैं कि मन बार बार एक ही बात पूछता है, मुझे करना क्या है, और कोई उत्तर सामने नहीं आता, तब यह क्षण तुम्हें भीतर से नया रूप देने वाला होता है।
भ्रम को बोझ मत मानो, यह आत्मा की तपस्या है। जैसे सोना आग में तपकर ही शुद्ध बनता है, वैसे ही इंसान उलझनों में पड़कर ही मजबूत होता है। सोचो, अगर जीवन हर पल तुम्हें साफ साफ रास्ता दिखाता तो क्या तुम्हें कभी साहस जगाना पड़ता? नहीं। साहस तो तभी प्रकट होता है जब सब कुछ धुंधला हो और तुम्हें फिर भी आगे बढ़ना पड़े। यही कारण है कि जब समझ ना आए तब यह मत सोचो कि तुम गलत जगह पर हो, बल्कि यह मानो कि तुम वहीं हो जहां से तुम्हारे भीतर का योद्धा जागने वाला है। कभी ऐसा भी होता है कि रास्ता चुनते समय दिल एक ओर खींचता है और दिमाग दूसरी ओर, और इस खींचतान में इंसान थक जाता है। पर कृष्ण कहते हैं, निर्णय वही श्रेष्ठ है जिसमें तुम्हारा मन और आत्मा दोनों शांति महसूस करें। अगर कोई राह तुम्हें भीतर से बेचैन कर रही है तो वह तुम्हारे लिए नहीं बनी, चाहे वह कितनी भी आकर्षक क्यों न लगे। उलझन के क्षणों में अपनी आत्मा की शांति को ही सबसे बड़ा संकेत मानो। जब कुछ समझ ना आए तब दूसरों की तुलना करना बंद करो, क्योंकि हर व्यक्ति का मार्ग अलग है, हर आत्मा की यात्रा अलग है। जो राह किसी और को सही लग रही है वह तुम्हारे लिए सही हो, यह जरूरी नहीं। इसीलिए तुलना छोड़ो और अपने भीतर की पुकार को सुनो। यही अनोखी पुकार तुम्हें उस राह तक ले जाएगी जो केवल तुम्हारे लिए बनाई गई है। और सबसे जरूरी बात यह है कि उलझन ही इंसान को ईश्वर के करीब ले आती है। जब सब स्पष्ट होता है तब अहंकार जन्म लेता है। मुझे सब पता है, मुझे किसी की जरूरत नहीं। लेकिन जब कुछ भी स्पष्ट नहीं होता तब इंसान झुकता है, प्रार्थना करता है, और यही झुकना उसे दिव्यता का अनुभव कराता है। इसलिए भ्रम को शाप मत समझो, यह तो ईश्वर का आशीर्वाद है जो तुम्हें उनसे जोड़ता है। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर ये बातें आपके दिल को छू गई हों तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण लिखना ना भूलें, ताकि पूरे वातावरण में कृष्ण नाम की मधुर गूंज फैल सके। और अगर आप ऐसे ही और ज्ञानवर्धक एवं प्रेरणादायक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे कृष्णा गीता ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन जरूर दबा दें, जिससे हर नई वाणी सबसे पहले आपको मिले। भगवान श्री कृष्ण सदा आपके जीवन को आनंद, शांति और प्रेम से भर दें। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा।